हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि आपका चैनल जो है मीडू स्टडी, उसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स को बड़े ही इजी वे में समझते हैं, क्योंकि मीडू स्टडी क्या है, वो है मैनेजमेंट का वन स्टॉप सोल्यूशन। दोस्तों, ऑलरेडी हमने जो है अपना मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर कंटेंट बनाया था। उसके बाद आपको हमने पूछा था कि आपसे फीडबैक लिया था कि आप किसके बारे में और कंटेंट चाहते हैं, तो हमें दो नए टॉपिक्स के बारे में सजेशंस मिले, जिसमें था ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। डेफिनेटली दोस्तों, हम भी जानते हैं कि ये मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपके फीडबैक को ऑनर करते हुए अब हम इन्हीं को अपने चैनल में इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जो कि मैनेजमेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड चाहे आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में आगे जाके एमबीए कर लीजिए, आप वो भी जरूर पढ़ते हैं अपने इनिशियल कोर्सेज में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को जाना तो बड़ा ही जरूरी है। आप एमबीए करके जो है क्या करेंगे, आप 35 साल 40 साल कहीं ना कहीं किसी कंपनी में ही तो नौकरी करेंगे, तो वो सब कुछ आपको समझना, फाउंडेशन बनाना बड़ा ही जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। सबसे पहले तो किसी भी टॉपिक को हम शुरू करते हैं तो समझते हैं वो होता क्या है, तो वही हमारा आज का मेन एम है। हम आज की वीडियो में जानेंगे ओबी के बारे में, ओबी के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और ओबी को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओबी होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। तो एक बड़ी सिंपल डेफिनेशन जो है जिसमें ओबी को डिफाइन किया गया है, वो दी है स्टीफन रॉबिन्स ने, जिन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एक्शंस एंड एटीट्यूड दैट पीपल एग्जिबिट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसमें कुछ कीवर्ड। सबसे पहले सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टम के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं किसको, एक्शंस एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल, जो कि कहां है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जो इस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात हो रही है ना कहीं उसमें हम उन लोगों के जो उसमें काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर और एटीट्यूड को पढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे फिर इसको सिंपल वे में अपने वर्ड्स में कैसे डिफाइन करें, तो आप उसको डिफाइन कीजिए, ओबी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। बड़ा ही सिंपल, कोई भी इसको याद कर लेगा। तो कोई भी आपसे पूछे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, तो हम काम पे, कंपनी में, वर्क पे काम करने वाले लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, दैट इज ओबी माय डियर फ्रेंड्स। ओबी की स्टडी में हम 3 लेवल की स्टडी करेंगे, और जो हमारा ये न्यूमरस वीडियोस का पार्ट रहेगा, 30-35 वीडियोस में हम कोर्स को कवर करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि हम 3 लेवल की बात करेंगे। सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है इंडिविजुअल लेवल। इस इंडिविजुअल ट्रेट्स को पढ़ेंगे, ह्यूमन की जैसे क्या होते हैं। इंडिविजुअल लेवल क्या होगा, इसमें हम जानेंगे आदमी की मोटिवेशन के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में, बिलीव्स के बारे में। इन सब पे आप अभी चिंता मत कीजिए, पूरे डिटेल में हमारी मल्टीपल वीडियोस आएंगी। पहले लेवल को आप समझ लीजिए। पहला लेवल होता है दोस्तों इंडिविजुअल लेवल। अब आपने इंडिविजुअल लेवल को समझ लिया। अब इंडिविजुअल्स जो है वो कंपनी में हमेशा अकेले काम नहीं करते ना, वो एक ग्रुप में या टीम में काम करते हैं। तो हमारा सेकंड लेवल जो आता है वो आता है ग्रुप लेवल। इसमें हम बात में करेंगे ग्रुप्स की, टीम्स की, ग्रुप डायनामिक्स की, पावर पॉलिटिक्स की, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे, ग्रुप डायनामिक्स को समझेंगे। और थर्ड, अब ग्रुप्स भी हमने समझ लिए। पहले हमने समझा इंडिविजुअल, एक पर्सन जो काम कर रहे हैं, फिर ग्रुप्स। अब ग्रुप का आप एग्जांपल ले सकते हैं डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर भी मल्टीपल सब ग्रुप्स होंगे। ये सब कुछ थे हमारे ग्रुप्स। अब ये सब किस में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो थर्ड लेवल पे हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स की, पावर की, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों होते हैं ओबी के 3 लेवल, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब थोड़ा सा ना ओबी की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ओबी कहां से ओरिजिनेट हुई, या क्यों ऐसा जरूरी हुआ कि ओबी, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, क्यों से समझने की जरूरत थी। इंसान आता है, उसको जो है फैक्ट्री में, कंपनी में सैलरी मिलती है, काम करके चला जाए, क्यों उसके बिहेवियर को स्टडी करना जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपकी फैसिलिटीज या आपकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही मैटर करता है, ह्यूमन बिहेवियर भी बहुत मैटर करता है। और इसकी फर्स्ट जो एस्टेब्लिशमेंट हमें मिलती है वो मिली थी हैथरोन के जरिए, जिसमें उसने 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे। उसका मैं आपको ब्रीफ बताता हूँ, बहुत डिटेल में हमें इसको जानने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आप डिटेल में जानना चाहें तो डिटेल में बहुत लंबी चौड़ी स्टडी है। अभी आप ये समझ लीजिए उसने तीनों एक्सपेरिमेंट में क्या किया था और उससे क्या कंक्लूजन निकाला था।
तो पहला एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट हुआ था 1924 से 27 के बीच में, उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो फैक्ट्री लेबर काम करती है ना, अलग अलग इल्यूमिनेशन मतलब लाइटिंग, उसके लेवल को स्टडी किया था। तो देखिए, अगर आपको जब आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं कम लाइट होगी तो आपका काम कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट अगर कम होती जा रही तो प्रोडक्टिविटी कम होती जानी चाहिए। आपकी 100 यूनिट बन रही है, लाइट की एब्सेंस में, इल्यूमिनेशन की एब्सेंस में, वो उसी प्रोपोर्शन में कम होनी चाहिए। बट वैसा नहीं था। लोगों ने कम लाइट हुई, अगर वो मोटिवेटेड है, वो मैनेजमेंट के प्रति कमिटेड है, काम के प्रति कमिटेड है, तो फिर भी उसको ओवरकम करने के लिए काम करेंगे। तो फर्स्ट इस एलिमेंट से समझा कि जैसा सोचा था कि इल्यूमिनेशन कम करने से काम कम होगा, वैसा उस लेवल पे कम नहीं हुआ। ये था पहले एक्सपेरिमेंट। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, 27 में रिले डिपार्टमेंट जो होता है कंपनी का, उसमें देखा कि रेस्ट पीरियड्स और वर्क आवर, इनको बढ़ाने घटाने से क्या होता है। जैसे वर्किंग आवर्स होते हैं, अभी जैसे आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज में 8 आवर्स होते हैं, बीच में जो है लंच ब्रेक और इस तरीके के रेस्ट आवर्स होते हैं। प्रोडक्शन के केसेस में अगर आप वर्किंग आवर्स को बढ़ा रहे हैं, 8 की बजाय 10 कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, या उसकी बजाय 6 कर रहे हैं, वर्क आवर्स को रेस्ट आवर, अब रेस्ट आवर एक आप आधे घंटे का रेस्ट देते हैं, 1 घंटे का देते हैं, तो क्या उस प्रोपोर्शन में वैसे ही प्रोडक्टिविटी कम होती है, ज्यादा होती है, ये उसने स्टडी करने की कोशिश की थी। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, एक सेपरेट टेस्ट रूम था जिसमें 6 वीमेन एम्प्लॉय काम करती थी, और उनमें से एक एम्प्लॉय जो है वो पार्ट्स बनाती थी, बाकी 5 उसको असेंबल करती थी। तो कहीं ना कहीं जो एक बना रही है, मान लीजिए वो उस दिन प्रेजेंट ना हो, तो क्या प्रोडक्शन में पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उन 5 की प्रोडक्टिविटी का क्या असर होगा, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हेल्थफुल ने स्टडी किया था। तो उसने आप देखिए 3 अलग अलग सिनेरियो देखे। एक जगह लाइटिंग के इफेक्ट को देखा, दूसरी जगह उसने वर्क आवर्स और रेस्ट आवर्स को देखा, और थर्ड जो है विमेन डिपार्टमेंट में उसने ये देखा कि जो रेशियो थी हमारी असेंबल करने की और बनाने की, उसको स्टडी किया। इन सब से जो कंक्लूजन उसने निकाला वो ये था कि ह्यूमन फैक्टर भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को उसमें। तो ऐसा नहीं आप फिजिकल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें और ह्यूमंस को आप एक्सप्लॉइट करें और आप सोचे कंपनी ग्रो कर जाएगी, वैसा नहीं होगा। तो इन स्टडी से जो कि 1924 से 1927 के बीच में हुई थी, कहीं ना कहीं ह्यूमन इंपोर्टेंस निकल के आई। आप ये सोचे कि मैं अपनी फैक्ट्री में जो है, अपनी प्लांट में, अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे दूंगा, बट ह्यूमन पॉलिसीज पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उनकी मोटिवेशन से, उनकी ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और यही सब कुछ जो है ह्यूमन का बिहेवियर, एटीट्यूड एट वर्क, इसको हम पढ़ेंगे हमारे इस सब्जेक्ट में जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब देखिए ओबी के स्कोप में क्या क्या आता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते टाइम आपको लगेगा कि कई बार हम जब ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, कई बार हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो आपको लगेगा हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स 8 to 9 ब्रांचेस हैं जिसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है जब हम ओबी को पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। वैसे आप इन सब डिसिप्लिन के आपने नाम सुने हुए होंगे, मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या मतलब है, क्या फोकस, और ये ओबी से कैसे रिलेटेड है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक एक सब्जेक्ट देखा जाए तो एक स्पेशलाइजेशन है जिसके ऊपर पूरी मास्टर्स की जा सकती है। साइकोलॉजी क्या होता है, तो देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी से कहते हैं ना, किसी की क्या नेचर है, क्या साइकोलॉजी है, कैसे वो काम कर रहा है, ये सब कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो साइकोलॉजी के अंदर आते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पर्सन की मोटिवेशन, उसकी पर्सनैलिटी, उसके एटीट्यूड, उसके बिलीफ, वो सब कुछ आएगा साइकोलॉजी में। सोशल साइकोलॉजी, पर्सन जो है वो बाकी लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इंट्रोवर्शन, एक्सट्रोवर्शन, पर्सनैलिटी वाला चीज, सोशल या ग्रुप डायनामिक्स। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, कंपनी में कैसे साइकोलॉजी की टर्म्स रिलेट हो रही हैं। सोशियोलॉजी, सोशल वे में वो किस तरीके से, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है, तो आपकी कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए, उस तरीके की स्टडी के पार्ट में जब हम बात करेंगे तो वो होगा सोशियोलॉजी। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, अलग अलग कल्चर्स को स्टडी करना। हम जब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, कंपनी में बहुत सारी ग्रुप पॉलिटिक्स चलती है, डायनामिक्स चलती है, वो होती है पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स, हम ओबी की स्टडी के टाइम पे इवन हमारा जो इम्पैक्ट होता है वेजिस का, रिन्यूमरेशन का, वो सब कुछ स्टडी करेंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज के जब हम साइंस एंड सिंबल्स की बात करते हैं ना तो उसको सिमेंटिक्स कहते हैं। तो आप देखेंगे कि मीटिंग में भी हमारे जो अलग अलग जेस्चर होते हैं, बॉस के साथ कुछ और होगा, दोस्तों के साथ कुछ और होगा, फॉर्मल कुछ और होगा, इनफॉर्मल कुछ और होगा, तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ स्टडी जो होती है वो होती है सिमेंटिक्स की।
फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब जो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो फिजियोलॉजी। तो जैसे हम बात करेंगे कि हमें बड़ा कई बार लगता है काम पे काम करने का मन नहीं कर रहा, बोरिंग हो रहा है, बोर्डम हो गया है, एंग्जाइटी हो रही है, रेस्टलेसनेस फील हो रही है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारा पार्ट होता है फिजियोलॉजी का। तो आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग ब्रांचेस जो हैं वो सब मिला के ओबी का पार्ट बनती है। ओबी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओबी, न्यूमरस उसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट 4 वजह से डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है। कौन से वो 4 है? सबसे पहले अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली इफेक्टिव नहीं हो सकती अगर आप ह्यूमंस की स्टडी को नहीं कर रहे हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए डेफिनेटली हमें ओबी को पढ़ना पड़ेगा। सेकंड, सस्टेनिंग चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट बदलेगा और हमने बात की हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में कि वो बदलाव जो है इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स में भी इसकी बात की थी। तो उसको सस्टेन करना बड़ा चैलेंज है और वो जो है इसलिए ओबी हो जाती है इंपॉर्टेंट। वो आपको बताएगी कि कुछ चेंजेस आए, चेंजेस हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारी कंपनी में काम करने वाले लोगों को उस हिसाब से अडेप्ट करना तो हमारे हाथ में है। तो वो हम समझेंगे इस वाले पार्ट में। थर्ड, कंपटीशन को कैसे ओवरकम करें। कंपटीशन ने कुछ किया तो उसके रिएक्शन में आपके लोगों में टेंशन नहीं आनी चाहिए, उनमें मोटिवेशन होनी चाहिए, कैसे आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट करें उनकी, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। और चौथा, ह्यूमन की अलग अलग नीड्स को कैसे पढ़े, कैसे उसको फुलफिल करें। तो हम एक डिटेल टॉपिक में हम ह्यूमन की नीड्स को पढ़ेंगे, अलग अलग उसके ऊपर थ्योरीज है, मोटिवेशन की थ्योरीज है, वो सब कुछ जानेंगे। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से वो भी इंपॉर्टेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को अटेन करना, बिजनेस एनवायरनमेंट के चैलेंजेस को सस्टेन करना, कंपटीशन को ओवरकम करना और ह्यूमन नीड्स जो एम्प्लॉइज है उनकी नीड्स को फुलफिल करना। अब एलिमेंट्स ऑफ ओबी, तो 4 पार्ट में हम ओबी को डिवाइड कर सकते हैं। 4 इसके एलिमेंट्स है। सबसे पहले तो पीपल, जो उसमें काम कर रहे हैं लोग, उनकी कैसी नेचर है, पर्सनैलिटी क्या है, सब कुछ है। सेकंड, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसमें जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे तो हम अलग अलग स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स को और डीमेरिट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फ्लैट स्ट्रक्चर है तो कैसा होगा, डायगोनल है तो कैसा होगा, हायरार्किकल है तो कैसा होगा। तो सेकंड आता है हमारा स्ट्रक्चर, कि हमारा कैसा स्ट्रक्चर है। थर्ड, किस तरीके की टेक्नोलॉजी है कंपनी में, टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट आ रहा है, हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एंड फोर्थ अगेन एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट जैसा कि हम बार बार बात कर चुके हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आपकी अपनी ही टीम मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, कंपनी में काम करने वाले लोग। एक्सटर्नल आपका कंपटीशन, आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, हर कोई। तो ये सब कुछ बनाते हैं हमारे एलिमेंट्स ओबी के। तो दोस्तों इसके साथ हमने ओबी के बारे में आज की वीडियो में जाना ओबी होती क्या है। तो सिंपल वे क्या था ओबी को डिफाइन करने का? ओबी क्या होती है कि वर्क पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना। ओबी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। वेरी सिंपल टू डिफाइन। फिर हमने ओबी के 3 लेवल्स के बारे में बात करी, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ओबी के हमने हिस्ट्री की बात करी, हैथोन एक्सपेरिमेंट की, हमने ओबी के अलग अलग एलिमेंट्स की बात करी और ओबी के स्कोप की और इंपोर्टेंस की बात करी। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा इसी इंट्रोडक्शन वाली सीरीज में, उसमें हम ओबी के अलग अलग अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो का सेकंड वीडियो का टॉपिक होगा अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। दोस्तों होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो भी फीडबैक है प्लीज हमें बताइए। देखिए हमारा जो ये इनिशिएटिव है मैनेजमेंट के सॉल्यूशन को सिंपल वे में देना, वो तभी इफेक्टिव हो सकता है जब आपको हमें आपका फीडबैक मिलता रहे, आप हमें बताएं। ओबी पे आपको कंटेंट चाहिए, आपसे ही फीडबैक मिला और हमने उसको स्टार्ट किया। अब इस कंटेंट में भी आपको कुछ और स्पेसिफिकली चाहिए हो या कोई मोड ऑफ डिलीवरी में आपको चेंजेस चाहिए हो, प्लीज हमें बताइए। हमारी मेल आईडी है miru.study@gmail.com। आपको होप हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज टेक केयर, थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स।